और हमारे साथ स्वयं प्रद्युमन जी जुड़ चुके हैं। प्रद्युमन सिंह परिहार इनका नाम है। बहुत ही छोटी सी उम्र और इनका दरबार लगता है। इनके बारे में रिपोर्ट तो आपने देख ली, हमारे साथ खुद जुड़े हैं, तो सबसे पहले उनसे हम आपको मिलवा ही देते हैं। तो प्रद्युमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए। कितनी उम्र हो रही है आपकी प्रद्युमन जी? जी 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 मेरी 26 ईयर है अभी। 26 वर्ष 26 साल का में हो गया हूँ। 26 वर्ष में आपने इतनी सिद्धियां हासिल कर ली। वाकई मतलब हम हैरान जी थे आपकी वीडियोस को ही देखकर, इसलिए हमने सोचा कि एक बार आपसे बात किया जाए। तो कैसे, मतलब पढ़ाई लिखाई करी या फिर वो सब कुछ छोड़ दिया आपने? जी जी पढ़ाई जो की है वो अभी भी कर रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है उसको कोई रोक दिया गया हो। ये कृपा होती है देव की। देवता हैं श्री नारसिंह महाराज, उनकी कृपा है। उनकी कृपा से ये सब सिद्धियां उन्हीं की जो दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कोई सिद्धियां हमारे ऊपर हैं जो हमने खुद से ग्रहण की हों। सब ये सभी देव की दी हुई हैं शक्तियां। अच्छा, क्या पढ़ाई चल रही है आपकी, बता सकते हैं परिहार जी? जी अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बीएससी बीएड साइंस भी से? कंप्लीट हो चुका है। साइंस से, विज्ञान। जी बहुत जी अच्छा, जी बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा। तब तो मैथ से केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। वेरी नाइस। केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह को आप अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से पढ़ाई लिखाई हो रही है? जी 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 अभी हमने यहाँ से दबोह में ही, ये भिंड है जिला में, दबोह पड़ता है, वहीं से हमने अपनी ये सारी शिक्षाएं पूरी की हैं। उसके बाद तैयारी करने के लिए हमारे पास की सिटी है ग्वालियर, जो हमारी नज़दीकी सिटी है, वहाँ पर हमने तैयारी करने के लिए गए संविदा वर्ग 2 के लिए बीएड कंप्लीट होने के बाद। तो अभी हमारी वो तैयारी रनिंग में चल रही है। अच्छा। उसके बाद ये शक्तियाँ जैसे ही आई हैं बाबा की, हमें एहसास हुआ श्री नारसिंह महाराज का, तो हम यहाँ वापस घर आ गए। अब घर से ही हम अपनी सारी शिक्षाएं कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा अच्छा। नहीं है कि उनको हमने छोड़ दिया हो, वो भी अभी भी कंटिन्यू लगी हुई हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पढ़ाई को मत छोड़िए, जी। पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। और लेकिन क्या बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ तो भविष्य के बारे में सोचा होगा ना? जी जी हाँ, भविष्य के बारे में सोचने के लिए केवल ऑप्शन ही सारे ख़त्म है। केवल एक ऑप्शन है, वो है टीचर। उसका रीज़न है, अगर हम कोई फोर्स के लिए जाते हैं तो अभी यहाँ जो बाबा का दरबार लगता है वो यहाँ पे हम समय नहीं दे सकते ना। तो अगर टीचर होंगे तो यहाँ आसपास के एरिया में कहीं भी ज्वाइनिंग होगी, जिससे हमारा एक गृहस्थ जीवन चलता रहेगा और जो बाबा आते हैं वो लोगों का भला करते रहेंगे। बहुत अच्छी सोच है। अब मैं आगे और बातें करूंगा, मैं तो बस थोड़ा सा आपके बारे में इसलिए जानना चाह रहा था। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? जी 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 परिवार में माताजी, पिताजी, वो एक वाइफ, भाई, भाभी जी। बहुत अच्छे। तो मतलब अच्छा, हैप्पी फैमिली है, वेरी नाइस। और पिताजी क्या करते हैं? जी पिताजी एक फार्मर है, किसान हैं। ठीक है। तो मतलब आजीविका का सोर्स आपकी खेती बाड़ी से ही हो गया। बाकी अभी तो आप कमा नहीं रहे हैं, अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। पत्नी भी है जी तो बिल्कुल, उनका खेती खर्च बाड़ी भी से। उठाना पड़ता होगा। नहीं नहीं जी 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 उसके लिए पिताजी हैं, किसान हैं, और जो बड़े भाई जी हैं वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं एसएसबी में, सेंट्रल पुलिस में। वो भी दी हुई है नारसिंह महाराज की ही दी हुई है, उन्हें जो सर्विस दी हुई है। ये कैसे, मतलब महाराज ने कैसे दे दिया, ये वाक्य जरा मुझे समझाइए तो एक बार, बताइए। लोग भी जानना चाहेंगे, दर्शक भी, कि देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पुलिस में जी, बहाली के लिए बहुत उन्होंने- मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकली जी, भी जी, फिट जी, होना बिल्कुल, होता है। तो इसमें महाराज जी को आपने क्रेडिट दिया और अपने भाई की मेहनत को जी, आपने जी। क्रेडिट नहीं दिया, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई की मेहनत को क्रेडिट नहीं दिया है। जी बिल्कुल दिया है। कुछ
मेहनत की जाती है, कर्म करने के बाद जो कुछ रह जाता है, कुछ परेशानियां थोड़ी बहुत जो रहती हैं, उनमें अगर कुछ भाग्य से भी होता है, सारा मेहनत का ही नहीं होता है, कुछ भाग्य भी काम करता है। जो भाग्य के लिए होता है, जितना सपोर्ट करने का है वो महाराज ने किया है उन्हें। नहीं, वैसे ये कहा जाता है परिहार साहब कि मुकद्दर जो लिख कर भेजा है, तकदीर जो लिखी हुई है, उसको कोई बदल नहीं सकता। आप अपना जी, कर्म जी। अच्छे से करो, मेहनत अच्छे से करो। तो आपके भाई अगर एक गवर्नमेंट अधिकारी बने तो इसमें उनकी मेहनत थी, और तकदीर तो शायद ऊपर वाले ने लिख कर भेजा ही था उनको। तो इसमें मैं कह रहा था कि 100% क्रेडिट आपको अपने भाई को देने में दिक्कत क्या हो गई? जी जी, कुछ बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी असफल रहते हैं। ये कहीं ना कहीं भाग्य का भी होता है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहनत कि करते हैं, मेहनत सभी करते हैं। मतलब आप सभी ये सफल कह रहे होते हैं कि क्या? जिस दरबार से आप जुड़े कुछ हैं, भाग्य भी का होता है ना। जिस दरबार से आप जुड़े हैं, जिस देवता का आपके ऊपर हाथ है, उस देवता ने आपके भाई की किस्मत को बदल दिया, मेहनत को चार चांद लगा दिया उनके प्रताप से। जी जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जी। आपके दरबार के बारे में जानना जी चाहूँगा। जी जी 26 वर्ष की आयु हो रही है, शादीशुदा जिंदगी भी आपकी शुरू हो चुकी है, जी बिल्कुल। अभी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो, टीचर बनना चाहते हो ताकि जो है दरबार भी लगे, बच्चों को पढ़ा लें, आसपास के लोकेशन में कहीं नौकरी हो जाए। तो जी। सब कुछ जान गया, लेकिन इस दरबार के साथ जुड़े कैसे आप, ये तो बताइए। जी जी जी, ये दरबार के साथ जुड़ने का रीजन है, हम यहाँ से आउट ऑफ होम रहते थे, घर से बाहर अपनी पढ़ाई करने के लिए ग्वालियर रहते थे। तो कुछ टाइम पहले, आज से करीब 3 से 4 साल पहले, तो यहाँ पे कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उन पे ये श्री नारसिंह महाराज की कृपा थी। तो उनको देखने के बाद जो हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं, माताजी पिताजी, वो हमें कॉल पे बताया करते थे कि यहाँ ये महाराज ने कृपा की है, इनके ऊपर कृपा की है। तो हमने इनसे एक जवाब दिया इनको कि इनमें लोग जिन पे भी कृपा हो रही है, इनमें से कोई भी एक हाई स्कूल या इंटर पास है? तो उनका जवाब आया, जी जी बिल्कुल नहीं है। तो हमने उनसे बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो ये कुछ नहीं है, बैठे ठाड़े के लोग क्या करेंगे, तो देवता ही खिलवाएंगे। तो उसके बाद जब मैं घर आया तो हमने सोचा कि कैसे आते हैं देवता, हम भी तो देखें। तो हमने जिन पे देवता आते थे उनको सभी को बिठाया। उसके बाद हमने कहा कि हमें भी दर्शन करना है, हमें भी दर्शन कराएं। तो ऐसा हुआ कि जिन पे आते थे देवता, उन पे किसी पे भी नहीं आए। तो देवता को अपनी शक्ति दिखानी थी ना, इस वजह से किसी पे नहीं आए। तो उन्होंने खुद मेरे ऊपर आने के बाद मुझे एहसास कराया कि ये देवता होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पढ़ा लिखा ना हो उस पे ही कृपा कर सकता हूँ। अच्छा। कितने पढ़े लिखे हैं, तुम्हारी कितनी क्वालिफिकेशन है? जी जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे आप दूसरे की परीक्षा ले रहे थे और इम्तिहान में दरअसल वो नतीजा आपके सामने था, आप ही के ऊपर था। तो कितने वर्ष हो गए इस पूरे जी, जी, घटनाक्रम को? जी जी जी, प्रैक्टिकल जी 3 से 4 साल होने को हैं। अच्छा, तो अब आपका दरबार लगता है ना? जी, दरबार लगता है, महीने की एकादशी को लगता है, महीने में एक दिन लगता है। उसके बाद अगर कोई श्रद्धालु भक्त आ जाता है तो बाबा का कहना है, महाराज श्री नारसिंह महाराज का कहना है कि 5 लोग जो भी आए वो सारे मिलके खुद वो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी भभूति है उसको लें, बस उसको बोलें और हम जो आप बोलोगे वो मैं काम कर दूंगा। अगर हित का होगा तो, अगर अनहित का होगा तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अनहित तो मैं आपका होता हुआ देख रहा हूँ इस वीडियो में। आपको अगर बुरा लगे और तो ऐसा नहीं है कोई पैसे का क्षमा चाहूंगा। वैसे तो आप आयु में छोटे हैं, लेकिन अब चूंकि जी, अपने जी, आप कैसा अनहित हो रहा को है? सिद्ध पुरुष बता रहे हैं, जी, इसीलिए जी, मैं बताएं, उस गद्दी का सम्मान करते हुए, क्योंकि जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उसमें तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ अनहित हो रहा है, क्योंकि मैं इसे उचित नहीं मानता कि आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं। एक जंजीरों से जो है अपने आप को आप मारे जा रहे हैं, अग्नि आप मुंह में जी डाल के खा रहे हैं।
जी जी आपका जी आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर इससे हमें कष्ट होता तो ये हमें, आपको क्या लगता है मैं करता? अगर जंजीर से हमें, हमारे शरीर को अगर कष्ट होता है तो मैं क्या करता? तो फिर ये कर अग्नि क्यों रहे खाने से अगर हमें, हमारे शरीर को कष्ट होता है तो मैं करता? क्यों इससे कर रहे हमारा कोई फायदा बता हमें एक? क्यों कर रहे हैं? जी ये देवता की शक्ति दिखाने के लिए है। श्री देवता की नारसिंह सरकार ऐसे कोई, मैं ये एक बात श्री नहीं समझ नारसिंह पाया। सरकार की शक्ति मैं एक दिखाने बात के नहीं लिए समझ किया जाता पाया। है। देखिए आप पढ़े लिखे हैं तो जी ये हम नहीं करते हैं। नहीं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए जी। ना। मैं मान लिया आप नहीं करते हैं, आपके ऊपर उस समय जी। दूसरी शक्ति रहती है, वो जी। करवाती है, मैं इस बात को मान लिया। अब महादेव की शक्ति देखने के लिए क्या उनका त्रिशूल सामने आ जाएगा तभी आप मानेंगे? ऐसा होगा क्या? महादेव को तभी मानेंगे जब उनका त्रिशूल सामने आए, या सुदर्शन चक्र जब सामने आएगा तभी आप नारायण को मानेंगे। ये तो तार्किक नहीं है ना। देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप 26 वर्ष की आयु में है, गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, और टीचर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा तार्किक उत्तर छात्र भी आपके पूछेंगे गुरु से, क्योंकि गुरु का स्थान बहुत ऊपर होता है। जी इसलिए मुझे बताइए फिर इसका प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? शक्तियों को ये प्रदर्शित करने की जरूरत क्या है? जी प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, समझ रहे हैं ना आप? हिंदुस्तान में बहुत सारे बाबा होते हैं जो आके आपसे ऑनलाइन के थ्रू पैसे लेके या ऑफलाइन के थ्रू पैसे लेके आपके यहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब करेंगे, और आके आपको लूट लिया जाता है। यहाँ का ये दरबार है, ऐसा नहीं है आपसे कोई पैसा लिया जाए, आपको कोई शुल्क लिया जाए, उसके बाद आपसे बोला जाए कि ऐसा ऐसा करें, ये सब हो जाएगा। ये आके अपना खुद का प्रदर्शन दिखाते हैं। प्रदर्शन दिखाने के बाद उससे बोला जाता है, जो भी श्रद्धालु होता है, कि आप आए, उसके बाद अपना लाभ लें। लाभ लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो आप उसके बाद जो आपका मन करे, जो इच्छा हो, आके यहाँ पे धर्म करें। उससे पहले कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ आते हैं जो भी भक्त, परिहार साहब, खाने के लिए, रहने के लिए परिहार साहब की व्यवस्था की जाती है। परिहार साहब, घी में व्यवस्था करने को वो भी निःशुल्क रहता है। परिहार साहब देखिए, जी, निःशुल्क नाम की चीज जो चलती है ना, इसमें बहुत बड़ा शुल्क छुपा होता है। और मैं उस मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स के छात्र हैं, तो इस गणित को आप अच्छे से समझते हैं। बताएं कैसे? क्योंकि वहाँ एक दान पेटी रहती है जिसमें अपनी श्रद्धा भाव पे जो आपको अर्पित करना है वो भी टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जो आप कर रहे हैं, जिसे आप प्रदर्शन कह रहे हैं ना, मैं ऐसे प्रदर्शन करने वाले बाबाओं से कम 25 से 30 अलग अलग क्षेत्र के बाबाओं से ऐसे मिल चुका हूँ, जो किसी को भैरव रूप बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया कि इस शक्ति को प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों है। और अगर देवता आपके ऊपर है तो देवता सबसे पहले अपने बच्चे के, अपने भक्त को कभी तकलीफ में देखना ही नहीं चाहेगा। और जब आप कहते हैं ना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझसे तो वो करवाते हैं, तो आपको करवा के हो सकता है उस समय आपको अपने जख्म या चोट का याद नहीं। जब होती है जी जो समय एक रहता है एकादशी का, महीने की एकादशी का, उस समय जो देवता अपनी प्रदर्शनी दिखाता है और एक नॉर्मल इंसान को खड़ा कर दिया जाए, जो वो अपनी दिखाते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान अगर वही सब करे, अगर उसको थोड़ा सा भी कष्ट होता है, और जो देवता करते हैं उसको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है। फिर आप मानते हैं? मैं आपके इंस्टाग्राम की आईडी पर ऐसे कई वीडियोस मैंने देखे जहां आपके दरबार में आप बैठे हुए हैं, आपके दरबार में आप बैठे हुए हैं, सुनिए ना, वीडियो देखा है, सुनिए ना, जैसे आपके दरबार में आप बैठे हुए हैं और आपके सामने 2 या 3 लड़के हैं जो जंजीरों से खुले बदन अपने पीठ पर वार कर रहे हैं, तो वो कौन प्रदर्शित कर रहा है? क्या उनके ऊपर भी बाबा आ गए? क्योंकि आप तो वहां बैठे हुए हैं गद्दी पर। आज के समय में जंजीर से अपने आप को मारना, ये अगर कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है, अगर कर सकता है तो आप आए 7 तारीख को, अगली एकादशी। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप आके बिल्कुल, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ आके नारसिंह सरकार दिखाएंगे, उसको आप यूज कर सकते हैं। परिहार जी, आप मेरे प्रश्न को समझ नहीं रहे, मैं दोहराऊं,
मैंने आपके इंस्टाग्राम में ही एक वीडियो देखा है जहां आप अपने दरबार पर बैठे हुए हैं गद्दी जी, पर फिर दोहराएं। और आपके सामने वहां भीड़ है, वहां 2 से 3 लड़के ऐसे हैं जो खुले बदन अपने जी। छाती पर, अपने पीठ पे जंजीरों से वार कर रहे हैं। और अगर बाबा अपनी शक्ति आप पर लेकर आ रहे हैं तो वो 3 अपने ऊपर कैसे मार रहे हैं और क्यों मार रहे हैं फिर, अगर उनके ऊपर शक्तियां नहीं है तो? जी, ये श्री जो नारसिंह सरकार हैं, ये कोई अकेले नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अकेले देवता हों। ये 9 भाई हैं, खुद से 9 भाई हैं। तो जो 9 भाई हैं, इनमें जो बड़े होते हैं, जो गद्दी पे बैठे हुए होते हैं, वो बड़े होते हैं। उसके बाद अगर जो बड़े देव हैं श्री बिहार नारसिंह, जो जैसा आदेश दे देते हैं उन्हें अपने छोटे भाइयों को, वो वैसा करने लगते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी इनके दावों की पड़ताल जारी रहेगी।